T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आईसीसी के इस मेगा इवेंट में अब चंद दिन बाकी हैं। 7 फरवरी को पहला मैच खेला जाना है और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, जो कि हाई वोल्टेज मैच रहेगा और सबकी निगाहें जिस मैच पर होती हैं, वो 15 फरवरी को खेला जाएगा। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान ने मना कर दिया है इंडिया के खिलाफ मैच खेलने से। पाकिस्तान की सरकार ने अप्रूवल दे दिया है टीम को कि T20 वर्ल्ड कप जाकर आप खेल सकते हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ मैच में हमारी टीम नहीं खेलेगी। तो बड़ी खबर निकलकर सामने जो आई है दीपांशु भाई की पाकिस्तान ने मना कर दिया है, बांग्लादेश का समर्थन किया। मतलब आप देखिए कि क्रम वाइज इन्होंने किस तरीके से माहौल बनाया। पहले बांग्लादेश को बहुत ज्यादा उकसा दिया, बांग्लादेश को कहा कि नहीं, आपका जो मुद्दा है हल हो सकता है, आईसीसी से आप रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारे मैच बाहर शिफ्ट कर दिया जाए, हम इंडिया जाकर नहीं खेल सकते हैं, हमें श्रीलंका में दे दिया जाए मैच। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका नतीजा क्या हुआ? बांग्लादेश को जो है हाथ धोना पड़ा T20 वर्ल्ड कप से। अब जो है वो अपने वहां पर डोमेस्टिक टूर्नामेंट शुरू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने कहा था, जब वोटिंग की थी बांग्लादेश के समर्थन में, तब से पता लग गया था कि पाकिस्तान जो है एक उल्टी दिशा में चलेगा, इंडिया के खिलाफ चलेगा, आईसीसी के खिलाफ चलेगा, बीसीसीआई के खिलाफ चलेगा। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब खुद को जो है साफ सुथरा बताना चाह रहा है, क्योंकि ये फैसला जो लिया है पाकिस्तान की सरकार ने लिया है। जैसा कि मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कि ये सरकार फैसला लेगी कि हम T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और अगर खेलेंगे क्या पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेलेगा। तो अब जो है ऑफिशियली पाकिस्तान की सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप में खेलेगी, लेकिन इंडिया के खिलाफ मैच में नहीं खेलेगी। तो दीपांशु भाई कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को, पूरे मामले को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विवाद अब बढ़ चुका है। अब जो है ये आईसीसी मुझे लगता है इस पर कोई कार्रवाई भी कर सकता है, क्योंकि अब सर के ऊपर जा चुका है पानी। देखिए, मैं यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार काफी समय से इस पर अपने स्टेटमेंट दे रहा था, ऐसा कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे फैसला जाएगा कि वो खेलना चाहते नहीं खेलना चाहते, लेकिन अब जो डिसीजन आ गया है उससे लगता है कि वो पूरा का पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पहला मुकाबला नहीं है, एक तरह से इससे पहले भी एशिया कप में खेल चुके हैं, उसमें तो टीम इंडिया के साथ खेल चुके हैं, दोनों खेले थे पाकिस्तान और इंडिया। लेकिन अब इस मामले में क्यों ऐसा T20 वर्ल्ड कप में ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये खामखा का एक माहौल क्रिएट करना, टेंशन क्रिएट करना और सुर्खियों में बना रहने की कोशिश है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं समझ रहे कि इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। दीपांशु भाई आपने पॉइंट बड़ा अच्छा उठाया है कि पहले जब ये ऑपरेशन सिंदूर वगैरह जो भी हुआ था, आपको पता है कि कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इंडिया पाकिस्तान के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे, इंडिया की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी की गई और उस जवाबी कार्रवाई के बाद माहौल बहुत ज्यादा टेंस हो गया था। लेकिन उसके ठीक बाद एशिया कप आता है 2025 का, जो कि मैच खेले जाते हैं आपके दुबई में जो मैच हुए थे, और वहां पर इंडिया पाकिस्तान का मैच आपको सिर्फ एक बार नहीं 3 बार देखने को मिला था। 3 बार दोनों टीमें टकराई थी और तीनों बार इंडिया ने जो है पाकिस्तान को धूल चटाई थी। तीनों मैचों में पाकिस्तान को हराया था, इवन फाइनल भी हमने हराया था और ट्रॉफी उठाई थी। हालांकि वो अलग बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है ट्रॉफी लेकर भाग गए थे, फरार हो गए थे। इंडिया को जो है आज तक वो ट्रॉफी नहीं दी गई जिसकी वो हकदार है। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि तब अगर आपने खेल लिया, अब आप इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं? सीधी सी बात आप बताइए दीपांशु भाई, क्या लग रहा है आपको, क्यों ये ड्रामा किया जा रहा है? पहले उन्होंने खेल लिया, अब ये क्यों ड्रामा कर रहे हैं? ये कि खिचड़ी पहले से पक रही थी, जिसको वो चाहते थे कि ऐसा बवाल रहे, ऐसा क्रिएट हम करें। लेकिन यहाँ पे समझ नहीं रहे कि जिस तरह से बांग्लादेश के मामले में आईसीसी ने एक्शन लिया है, इन पर भी जरूर एक्शन होगा। क्योंकि जिस तरह से एक टीम जो है वो मेजबान टीम के खिलाफ मुकाबला खेलना नहीं चाह रही है, वो बॉयकट कर रही है, इसका मतलब क्या है? वो गलत संदेश जा रहा है, क्रिकेट को लेकर जा रहा है, एक गलत मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप बहुत बड़ा मंच है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है, जो एक तरह से क्रिकेट एक्सपर्ट ने भी बताया है, सवाल पूछा है कि अगर इस मुकाबले में जो 15 फरवरी को होने वाला है उसमें अगर खेलने से इनकार कर दिया है, तो क्या फाइनल में अगर दोनों टीम पहुंच जाती हैं तो क्या होगा? तब क्या? सही बात है, नहीं बिल्कुल सही बात है। अगर सपोज आप मान के देखिए, दीपांशु भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया है और एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने जो हरकत की है ये बहुत अच्छी हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि मीडिया हलकों में बहुत समय से ये खबरें चल रही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, बड़ी मीडिया रिपोर्ट्स आई, पाकिस्तान की तरफ से भी आई, इंडिया से भी कुछ निकलकर सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स की मोहसिन नकवी प्लान भी तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम को तैयारियां बीच में रोकने के लिए कहा गया कि आप तैयारी मत कीजिए T20 वर्ल्ड कप की, और ये भी कहा गया कि वक्त आने पर हम जो है बड़ा फैसला लेंगे, पाकिस्तान की सरकार बड़ा फैसला लेगी और हो सकता है कि हम बॉयकॉट कर दें पूरा टूर्नामेंट। अगर टूर्नामेंट नहीं करते तो इंडिया के खिलाफ मैच में तो हम नहीं खेलेंगे, ये लिखकर ले लीजिए, पाकिस्तान ने ये कहा था। और अब ऑफिशियली पाकिस्तान की सरकार ने जब ऐसा कर दिया है,
अब सवाल ये बनता है कि आईसीसी क्या करेगा, एकदम इंडिया का क्या रिएक्शन होगा, बीसीसीआई कैसे रिएक्ट करेगा, क्या लीगल कार्रवाई हो सकती है, और सबसे बड़ा सवाल जो आपने कहा, अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल होता तो फिर क्या होगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और भी है दीपांशु भाई, जो समझना चाहिए हमारे दर्शकों को भी, कि एक आईसीसी ये भी कह सकता है कि ठीक है आप नहीं खेल रहे मैच। पहली बात तो मुझे लगता है कि जो मुझे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि आईसीसी कार्रवाई तो करेगा। यहाँ पे सैंक्शंस की भी बात की गई थी, बैन की भी बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर ये है कि चलिए ठीक है, किसी टीम ने एक टीम के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया, बाकी टूर्नामेंट वो खेलेंगे और इनके मैच वैसे ही न्यूट्रल वेन्यू पर हो रहे हैं। आप इंडिया आकर नहीं खेल रहे, जबकि इसकी मेजबान इंडिया है, आपके लिए ही श्रीलंका में मैच रखवाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि आईसीसी के पास एक रास्ता है जो आईसीसी का नुकसान होगा, यानी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जब होता है, आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी होता है किसी भी टूर्नामेंट में हो, सबसे बड़ा मैच यही होता है, सबकी दुनिया की निगाहें जो है इसी मैच पर होती हैं और इस मैच से टीआरपी बहुत ज्यादा आती है, छप्पड़ फाड़ के आती है। अब सवाल यह है कि जब नुकसान होगा आईसीसी का, ब्रॉडकास्टर्स का, बहुत ज्यादा इसमें जो है स्टेक होल्डर्स शामिल है, अगर नुकसान होगा तो वो पाकिस्तान को जो रेवेन्यू शेयर होता है आईसीसी की तरफ से उसमें से होगा, यानी कि पाकिस्तान के जेब से जो है नुकसान भरपाई की जाएगी, पाकिस्तान को ये भरपाई जो करनी पड़ेगी नुकसान की। और ये तो मैं सिर्फ नुकसान कह रहा हूँ, पाकिस्तान को हो सकता है इससे ज्यादा भरपाई करनी पड़ जाए, बैन लग जाए, सैंक्शन लग जाए और वो अलग थलग पड़ जाए दुनिया से। तो ये भी बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है अपने आप में। अब आईसीसी इसमें क्या रिएक्ट करती है, क्या पाकिस्तान दूसरी टीम बन जाएगी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आईसीसी क्योंकि इस समय ना बहुत ज्यादा एक्टिव मोड पर है। बांग्लादेश वाले मामले में जो कुछ हुआ, टाइम दिया गया उनको, ये नहीं कि बिल्कुल एक तरफा फैसला सुनाया गया, उनको प्रॉपर टाइम दिया गया, लेकिन बांग्लादेश जो था अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, वो अपनी जिद पर अड़े हुए थे, जबकि उनके खिलाड़ी चाहते थे कि हम जाकर खेलें इंडिया में। लेकिन बीसीबी और बांग्लादेश की सरकार ये नहीं चाहती थी और मुझे लगता है पाकिस्तान भी जो है उसी रास्ते पर चला है, उसी दिशा में चल रहा है और इनकी भी जो है बर्बादी तय है। इंडिया से जो पंगा लिया है, आईसीसी से जो पंगा लिया है इन्होंने, मुझे लगता है इनकी बर्बादी तय है और पाकिस्तान आने वाले दिनों में जो है मुंह की खाएगा। और बड़ी बात नहीं कि ये फैसला लिया जाए कि बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान ऐसी टीम रहेगी जो टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी और उनकी जगह युगांडा तैयार बैठी है, आइसलैंड क्रिकेट तैयार बैठी है, बरमूडा तैयार बैठी है, बहुत टीमें जो तैयार बैठी है, पाकिस्तान बाहर हो और यहाँ पर जो है दूसरी टीम खेलने आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जिस वजह से एक तरह से क्या वो बांग्लादेश को खुश करने के लिए ऐसा डिसीजन ले रहा है, ये भी आपकी बात क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश के मामले में पूरा फेवर था, पूरा सपोर्ट था, बाकी किसी नेशन टीम ने किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ बांग्लादेश के समर्थन में सिर्फ 2 वोट पड़े थे, एक बीसीबी का जो कि खुद की उनकी बोर्ड है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और दूसरा पीसीबी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। यानी कि ये एक तरीके से देखा जाए तो कि भी क्रिकेट में एक दूसरे की मतलब वो नहीं है, हमदर्द टीमें नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस से खेलते हैं, लेकिन इनको पता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब इस वजह से इन्होंने हाथ जो मिलाया है, लेकिन हाथ मिलाया का नतीजा देख लिया इन्होंने, बांग्लादेश को जो बाहर होना पड़ा है। और पाकिस्तान मुझे लगता है अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसका भी जो हश्र है यही होगा, जैसे बांग्लादेश बाहर हुआ है पाकिस्तान भी जो है बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसका वजूद कुछ है नहीं। अगर इंडिया पाकिस्तान, अगर आपने मना कर दिया इंडिया के खिलाफ मैच खेलने से, यानी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं हो रहा, तो फिर तो मतलब ही नहीं है, फिर आपको देखना कौन चाहता है? बाय द वे कोई नहीं देखना चाहता आपको। इंडिया पाकिस्तान की मैच की बात अलग होती है, ठीक है, एक राइवलरी है, बहुत पुरानी राइवलरी है, लेकिन मैं तो अब इसको राइवलरी भी नहीं मानता, क्योंकि आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, टी20 वर्ल्ड कप में इनका क्या हश्र हमने किया है, वनडे वर्ल्ड कप में क्या हश्र किया है, चैंपियंस ट्रॉफी में उठा के देख लीजिए, एशिया कप में उठा के देख लीजिए, कहीं भी हमारे सामने टिकते ही नहीं है ये, राइवलरी तो रही नहीं। ठीक है, वो अलग बात है कि ब्रॉडकास्टर्स को बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत दुनिया देखती है। तो यहाँ पे सवाल ये है, अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ नहीं खेल रहा तो फिर आपके होने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर आईसीसी भी ये समझ जाएगा जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होना ही नहीं है तो पाकिस्तान क्यों खेले टूर्नामेंट, आप भी जाइए टाटा बाय बाय कीजिए, इनको दूसरी टीम लेके आइए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए एक स्पेशल जो अरेंजमेंट किया गया, आपको श्रीलंका में मैच शिफ्ट किया जा रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे पूरी कंडीशन उनके लिए माहौल बनाया गया कि आप जो है आइए खेलिए और आपके लिए न्यूट्रल वेन्यू रखा जा रहा है, उसके बावजूद भी उसको दरकिनार करते हुए। दिपांशु भाई वो तो खैर पहले ही समझौता हो गया था, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जब होनी थी, जब पाकिस्तान की मेजबानी में होनी थी, तो इंडिया ने मना कर दिया था। तो वहां पे समझौता हुआ था कि 2027 तक जो भी टूर्नामेंट होंगे, चाहे वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का हो चाहे आईसीसी का हो, वो एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। मतलब हमें समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान जानबूझ के ऐसी जानबूझ के कर रहे हैं। मतलब अगर मैं समझता, इस बात को मैं लॉजिकली समझता, अगर ये एशिया कप नहीं खेलते, अगर ये एशिया कप में भी मना कर देते कि हम पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेगा, तो समझ आता कि ठीक है, आपने उस समय भी सेम स्टैंड था, इस समय भी आपका सेम स्टैंड है, लेकिन आप तब खेल लिए, आप 3 बार हार गए। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं, क्या इनको हार का डर है? क्या आप हारने के डर से नहीं खेल रहे हो? बहुत प्रतिक्रिया देखिए सामने आ रही है, रिएक्शन सामने आ रहे हैं और हर कोई यही कह रहा है कि पाकिस्तान हार के डर से नहीं खेल रहा।
वो टिक नहीं सकता इंडिया के सामने कभी भी। और सबसे बड़ा सवाल कि आप इनकी टाइमिंग देखिए, वर्ल्ड कप शुरू होने में चंद दिन के ही बचे हैं, और जिस तरह से हम टीम इंडिया की बात करें, टीम इंडिया का लगातार परफॉर्मेंस, इस हालिया सीरीज की बात करें न्यूजीलैंड के खिलाफ, बहुत टॉप परफॉर्मेंस रहा है। प्रबल दावेदार, एक मेजबान तो है ही वर्ल्ड कप के लिए, उसके अलावा जिस तरह से वो बैटिंग कर रही है, विकेट्स चटकाए जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। यानी मान सकते कि डर है, दहशत है। बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा साफ साफ सीधा, इंडिया का डर है। इंडिया जो है इस समय पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे है। बातें सिर्फ इनसे करा लो, इनको खेलना आता नहीं है। चाहे दुबई हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे इंडिया हो। इंडिया में भी आए थे ना ये 2023 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, क्या हाल किया था इनका। ये ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाए थे, जबकि इंडिया जो है वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गया था। उसके बाद इंडिया ने जो है 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी हमने जीता, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, हमने एशिया कप जीता। हम उससे बाद कितना कुछ जीत गए, और आप अपने आप को देखिए आप कहाँ हैं। हालांकि दिवांशु भाई, यहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट है, मुझे बताना चाहिए, मुझे लगता है जरूरी है। आपको ध्यान होगा, वर्ल्ड क्रिकेट लेजेंड्स होती है, लीग होती है यूके में जो होती है, वहां पर टीमें सारी दुनिया भर की जितनी टीमें, बड़ी बड़ी टीमें हैं, उनकी टीमें बनी हुई हैं, और उसमें इंडिया की टीम भी है। और इंडिया की टीम में युवराज सिंह, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, शिखर धवन जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। और पाकिस्तान की टीम की बात करें तो उसमें शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल, शोएब मलिक वगैरह सारे इनके बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं। अब हुआ क्या था, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो एशिया कप का मैच तो हो गया था जो हमने बात की, लेकिन हमारे जो इंडिया की टीम थी वहां पे वर्ल्ड क्रिकेट लीजेंड्स में, उन्होंने, हमारे इंडियन प्लेयर्स ने मना कर दिया था पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से। अब वहां पे ये देखने वाली बात है कि वो कोई बोर्ड का टूर्नामेंट नहीं था, वो कोई बोर्ड की लीग नहीं थी, कोई आईसीसी की लीग नहीं थी, वो एक प्राइवेट लीग थी, और उसमें खिलाड़ी का फैसला खिलाड़ी पर ही निर्भर करता है कि वह खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते। ठीक है, इंडिविजुअल फैसला लिया गया, इंडिया ने नहीं खेला, पाकिस्तान फाइनल में गया और जीता भी। आप उसको जोड़कर मत देखिए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से, वो अलग बात थी, ये अलग बात है। ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, एशिया कप जो है एसीसी का टूर्नामेंट है। यहाँ पर आपकी पर्सनल कुछ नहीं चलती, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल कमिटमेंट भी देखने पड़ते हैं, जो कि आपने नहीं देखे। आप सीधा सीधा जो है राजनीति कर रहे हैं, मैं तो उसको सीधा सीधा पॉलिटिक्स कहूंगा। क्रिकेट में पॉलिटिक्स की बहुत ज्यादा बोलबाला है पाकिस्तान में, इस कदर दबदबा है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो एक सीरीज जीतने के बाद, एक सीरीज का मैच जीतने के बाद ट्वीट कर देते हैं कि इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान टीम। वाह क्या बात है। यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पोस्ट आता है, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद पोस्ट आता है, एशिया कप जीतने के बाद पोस्ट आता है, वहां पे सीरीज का मैच जीतने के बाद पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी टीम कोई वर्ल्ड कप जीत ही नहीं सकती है, और जीतेगी तो इंडिया सामने मिलेगी, तो वहां पिटाई होगी। तो सवाल कुल मिलाकर दीपांशु भाई ये है कि पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं है, इनको बेफिजूल में माहौल बनाना है, इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना है, आईसीसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना है, कर ये कुछ नहीं सकते। और अब जो इन्होंने फैसला लिया है इंडिया के खिलाफ नहीं खेलने का, इंडिया का बहिष्कार करने का, अब ये जो है इनकी बर्बादी तय है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है आप इनके खिलाफ कार्रवाई देख भी सकते हैं। आईसीसी जो है एक्टिव मोड पे आपको जल्द नजर आ जाएगा, और मुझे नहीं लगता पाकिस्तान जो है T20 वर्ल्ड कप खेल पाएगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? पाकिस्तान ने जो राजनीति की है, ये पॉलिटिक्स से जो प्रेरित फैसला है, राजनीति से प्रेरित फैसला है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? और आईसीसी क्या कार्रवाई कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ? और पाकिस्तान ने जो इंडिया का बॉयकॉट करने की जो बात कही है, जो ऑफिशियली जारी कर दिया गया है, इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और खेल से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहेगा कड़क क्रिकेट। धन्यवाद।